बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स, मैं हूँ नादिया फूड मैजिक विद नादिया के साथ, और मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ मज़ेदार, मसालेदार और चटपटी भिंडी बोनलेस चिकन के साथ। भिंडी के बारे में सबसे बड़ा मिसकॉन्सेप्ट ये है कि ये बहुत ज़्यादा ऑयल में बनानी पड़ती है, नहीं तो इसमें लेस छूट जाती है, इसके दाने निकल जाते हैं। तो जनाब आज मैं एक ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ जिसमें ना तो लेस होगी, ना तो ज़्यादा ऑयल होगा, और ना ही इसके दाने बाहर होंगे। तो चलें जनाब रेसिपी की तरफ चलते हैं। भिंडी को टॉप और बॉटम से इस तरह से काट लें। सिर्फ ऊपर और नीचे से कट करना है, दरमियान से कट नहीं लगाने। भिंडी को पहले मैंने धो के 1 घंटे के लिए खुश्क होने के लिए रख दिया था। भिंडी का खुश्क होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर उसमें लेस आ जाती है। टमाटर मैंने इस तरह से छिलका उतार लिया और इनको मैंने चॉप कर लिया रफली। और प्याज भी मैंने 3 बड़े प्याज लिए और इनको भी मैंने रफली चॉप किया। अब टमाटर को मैं दोरी डंडे की मदद से कूट के इसका एक पेस्ट सा बना लूँगी। अब हरी मिर्चें ली हैं यहाँ पे तकरीबन 3 से 4 आप हरी मिर्चें ले लें। इनको भी आपने इसी तरह से रफली चॉप कर लेना है। टमाटर मैं फ्रीज़ करके रख देती हूँ और फिर जब बनाना हो तो बस निकाल के रखे। 5 मिनट तक उसका छिलका नरम हो जाता है, फिर छिलका आराम से पील ऑफ हो जाता है। अब मैंने हरी मिर्चें भिंडी के अंदर शामिल कर दी हैं। भिंडी का साइज़ आप देख लें, सिर्फ टॉप और बॉटम से कट है। सिर्फ ये 1 चमचा ऑयल लिया, उसके अंदर मैंने भिंडी को डाल दिया। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए इसके अंदर कुक होने देंगे। कोई चम्मच नहीं हिलाना थोड़ी देर तक। फ्लेम आपने मीडियम रखनी है। चमचा अब 5 मिनट के बाद मैंने हिलाया है, चेक करने के लिए कि वो नीचे से ना चिपके। अच्छा, प्याज है, टमाटर है, अदरक लहसुन पेस्ट है, आधा किलो बोनलेस चिकन है, और अदरक लहसुन पेस्ट भी मैं इस तरह से बना के जार में रख लेती हूँ, इससे टाइम बच जाता है। अब 1 टेबलस्पून मैंने इसमें सफ़ेद सिरका यानी वाइट विनेगर डाला। उसके बाद मैंने 1 चाय का चम्मच भर के मैंने इसमें चाट मसाला डाला और इसको अब मैं थोड़ी देर भून लूँगी। अब चाट मसाले के अंदर नमक मिर्च भी होती है, काली मिर्च भी होती है, तो इसलिए सिर्फ वही इनफ है और साथ में खटाई भी आ गई। अब भिंडी बहुत अच्छे से फ्राई हो गई है, इसने ऑयल को छोड़ दिया है। देख लें इसमें कोई दाने नहीं है और अच्छे से फ्राई हो गई है, लेस भी नहीं है। अब उसी ऑयल के अंदर मैंने सारे जो प्याज काट के रखे थे वो मैंने सारे ही डाल लेने हैं। मैंने यहाँ पे भिंडी के लिए मसाला तैयार करना है मुझे, क्योंकि भिंडी के अंदर वो लंबे लंबे प्याज अच्छे नहीं लगते, तो मैं ऐसे सारे प्याज इस तरह से डाल के मसाला बना लेती हूँ। तो इस तरह भी आप ट्राई करें तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। प्याज थोड़ी देर फ्राई किए। अब इसके अंदर मैंने बोनलेस चिकन डाल देना है। ये तकरीबन आधा किलो चिकन है और भिंडी भी मेरे पास आधा किलो ही थी। अदरक लहसुन पेस्ट मैंने डाल दिया इसमें 1 चम्मच भर के। ये 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन पेस्ट है। चिकन को देख लें कि ये अच्छी तरह से जब फ्राई हो जाए, इसकी बड़ी अच्छी सी वाइट सी लुक आ जाती है, तो इसका मतलब है रेडी है। अब इसमें टमाटर और हरी मिर्चें दोबारा ऐड की मैंने। अब इसमें मैं 1 चम्मच हल्दी डाल रही हूँ, 1 चम्मच इसमें मैंने खुश्क धनिया पाउडर डाला, 1 चम्मच नमक, और ये मोटी कुटी हुई या ददरी लाल मिर्च, ये तकरीबन 1.5 चम्मच मैंने इसमें डाला। अब मैं इसमें 1 कप पानी डाल रही हूँ। इसको हम थोड़ी देर हिला के और बस फिर इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए स्टीम पे रख देंगे, दम दे देंगे, ताकि इसमें प्याज भी, टमाटर भी और ये सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं और चिकन भी गल जाए। जी, अब मैंने इसको 15 मिनट के बाद चेक किया, तो अब आप देखें कि मसाला कितना बेहतरीन सा इसमें तैयार है। और चिकन को चेक कर लेते हैं, ये बिल्कुल टेंडर हो चुका हुआ है, मसाला बहुत अच्छे से भुना गया है। आप देख सकते हैं कि इसमें ऑयल कितना कम है। हम पाकिस्तानी इसमें देसी लोगों में ये बड़ा मिसकॉन्सेप्ट होता है कि जितना ऑयल होगा उतना खाना टेस्टी। अब भिंडी भी ऐड कर दी। 1 चुटकी मैंने इसमें कलौंजी डाली, 1 चुटकी मैंने इसमें अजवाइन डाली और 1 चुटकी ही मैंने इसमें मेथी दाना डाला। ठीक है, अब मेथी दाना डालने के बाद मैंने इन तीनों चीज़ों को डालने के बाद इसको मैं अच्छे से हिला लूँगी।
और इसके बाद हम इसको थोड़ी देर के लिए दम पे रख देंगे। अच्छा, अब 5 मिनट के बाद मैंने इसको दम को खोला और अब मैं इसमें हरा मसाला डाल रही हूँ, धनिया और साथ में हरी मिर्च दोबारा ऐड की। अब ये हरी मिर्च मैंने तीसरी दफ़ा डाली है, 3 स्टेप्स में हरी मिर्च डलेगी और 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें काली मिर्च डाली और इसको फिर हम 2 मिनट के लिए दम दे देंगे। अब ये भिंडी तैयार है, बिल्कुल ऐसे देखें, बिल्कुल रोस्टेड फॉर्म में आपको नज़र आ रही होगी, चिकन भी और भिंडी भी। बस अब ये रेडी टू सर्व है। इसको आप भिंडी को सबसे ज़्यादा खाने में मज़ा आता है कि अगर आप इसे पुदीने की और धनिए की, हरी मिर्च की, दही वाली चटनी के साथ में खीरा सेट करें, साथ में इसके तंदूर की रोटी हो तो क्या ही बात है, और उसके साथ इसको सर्व करें और एंजॉय करें। मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।